अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग स्किन केयर तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता, आउटपुट बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसको आज मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उनमें टॉप जो 7 रीजन होंगी ना उनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। आप लोग अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक डालते रहो अपने चैनल पे आप लोग किसी भी टॉपिक को मिस ना कर सके। सो पहले बात करते हैं हम अपने जो पहले खास रीजन है हमारी, वो है रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को इशू क्या होता है और आप लोग प्रोडक्ट किस चीज की खरीद लेते हैं। क्या होता है कि आप लोगों को इशू एक्नी का अगर चल रहा है तो एक्नी से रिलेटेड आपको अपने प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए कि क्या चीज आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे उस एक्नी के ऊपर तो एक्नी खत्म हो जाएगी। आप लोगों को ये नॉलेज नहीं होता। आपने फला किसी चीज पे फीडबैक देख लिया, किसी भी जगह पे जाकर फीडबैक देख लेते हैं कि जी मेरी इस चीज से एक्नी खत्म हुई है, और वही प्रोडक्ट बेशक एक्नी के लिए हो ना हो लेकिन वो अपने लिए बाय कर लेते हैं और उसको फिर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको रिजल्ट नहीं आते तो आप क्या करते हैं, 2 से 3 दिन में आप स्विच करते हैं। आपको वो इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहे होते और इंग्रेडिएंट आपको वो रिएक्ट भी फास्ट टाइम कर जाते हैं। आप देखें एक्नी के लिए अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं और वो आपकी ऑपोजिट इंग्रेडिएंट्स वाली है तो मैटर क्या करेगा कि आपकी स्किन के ऊपर ऑपोजिट वर्किंग होगी। ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं कि जी स्किन केयर वर्किंग नहीं करती, तो बेहतर ये है कि जब आप चीजों को बाय करें तो आप अपने पहले तो स्पेसिफिक कंसर्न को देख लें कि आपकी स्किन पे कंसर्न क्या है। ठीक है, अगर एक्नी है तो एक्नी का देख लें, अगर डार्क स्पॉट है तो डार्क स्पॉट का देख लें। जो भी है उसके अबाउट आप अपने इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट करें, सर्च करें कि क्या चीज मेरी उस मकसद के लिए स्पेसिफिक है तो उस चीज को फिर बाय करें। फिर देखें जाके और प्रोडक्ट्स को तलाश करें वो वाली को, और तब ही आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेंगे जब आप इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को फाइंड करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती हूँ कि चेंजिंग प्रोडक्ट्स टू ऑफन। आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि आपने एक नहीं डिफरेंट ब्लॉगर्स को आपने फॉलो किया हुआ है, तो एक ने अगर एक चीज रेफर कर दी है तो उस आपने फौरन ले ली और उसके बाद आपने 2 से 3 दिन ट्राई की या हद अपने आप को बहुत ही ज्यादा कन्विंस कर लिया कि नहीं जी मैंने अब ले लिया, इस पर पैसे इन्वेस्ट कर लिया तो मैं इसको 1 वीक यूज कर लूं। तो 1 वीक यूज कर ली, वो आपको रिजल्ट नहीं दे रही, अब आप किसी दूसरी ब्लॉगर की रिकमेंडेशन पे चले गए हैं। तो ये वाला पर्पज है ना, वेरी करना प्रोडक्ट को बार बार, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी अपनी स्किन को ही डैमेज कर रही है। आप बार बार प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, आप मौका ही नहीं दे रहे अपनी स्किन को एब्जॉर्ब करने का कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो। और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है उसमें एटलीस्ट इंसान को इंतजार करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हमने ली है उसका रिजल्ट तो आए। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप क्या करते हो, फौरी स्विच करते हो, और स्विच करने में क्या होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलते। फिर आप लोग कहते हो कि जी फलां बंदे की रिकमेंडेशन थी और मिला कुछ भी नहीं, रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला। फिर आप लोग ब्लॉगर्स को या डिफरेंट इस तरह की बातें कर रहे होते हो कि जी हमें तो रिजल्ट नहीं मिलते, फिर ब्लॉगर पता नहीं क्या रिकमेंड करती हैं। आप लोग अपनी जो सूटेबल प्रोडक्ट है ना उसको एक तो स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब अगर ले ही लेते हो ना तो उसको आप टाइमली यूज नहीं करते, उसको आप वेरी करते रहते हो, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आप तो मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती हूँ, नॉट डोजिंग प्रोडक्ट करेक्टली। आप अपनी प्रोडक्ट जो अपनी स्किन को दे रहे हैं वो करेक्ट तरीके से नहीं दे रहे हैं। आपने जिस ब्रांड से यूज किया उसने अवेयरनेस पास ही नहीं किया। मसला पता कहाँ आता है कि आप लोगों ने बस पता किया, किसी का सुना और बाय कर दी, और आपको पता है नहीं कि आपने उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और ब्रांड्स भी आपको रहनुमाई प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे कि ये किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। और अगर आपकी 2 या 3 चीजें बाय कर ली हैं तो पहली कब यूज करनी है, दूसरी कब करनी है, और कौन सी किसके साथ करनी है, कब करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, आपको ये बिल्कुल नहीं अवेयरनेस मिल रही। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसे ब्रांड्स पे स्विच करो जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो देते हुए। लाइक बहुत सारे ऐसे ब्रांड है कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे फोकस नहीं कर रहे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ दे रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं उसका यूज आपने इतना करना है, इस टाइम करना है, और इस तरीके से आपको इतने ड्यूरेशन में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपकी स्किन रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। तो आप लोगों को इस चीज का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि आप जहां से बाय कर रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर भी रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो मैं आपको कहूंगी ना बाय करें, क्योंकि आपको पता तो है नहीं वो प्रोडक्ट आपको कितनी क्वांटिटी में, वो सारी बात कि आपको कैसे यूज करनी है, ये सब आपको जब नहीं पता होगा, करेक्ट तरीके से अपनी स्किन को आप डोज नहीं दे रहे होंगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा फिर। तो रिजल्ट को लेने के लिए, आउटपुट अच्छी लेने के लिए मेरा ख्याल है इन चीजों को
बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। फॉलो करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। एक बहुत अहम वजह है ये कि अगर आपको नहीं सीक्वेंस पता होती तो सीक्वेंस आउट ऑफ सीक्वेंस में जाके ना आप लोगों की जो आउटपुट है वो नहीं आ रही होती, फिर पजल हो जाते हैं, फिर फेडअप हो जाते हैं कि भाई ब्रांड पे वो किया था, इन्वेस्ट किया था और उसके बाद स्किन ने कोई भी आउटपुट नहीं दी। तो ये बड़ी वजह है। तो अब मैं इसे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती हूँ, यूजिंग रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन टॉपिक को अगर गौर से देखें और समझें तो मैं ये बात कर रही हूँ यहाँ पर टॉपिक में, इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे जिनको आप इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे तो आपको मसला आएगा, और अगर इनको आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या होगा कि अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो बजाहिर तो अलग अलग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मिक्सअप कर देंगे उनका, मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बता भी दूंगी कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो उनके साथ क्या इश्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम रेटिनॉइड को बेंजोल पेरोक्साइड के साथ अगर इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट में हमारे पास रेटिनॉइड आ गया और दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास बेंजोल पेरोक्साइड आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, ये अलग अलग तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनको ऊपर नीचे इस्तेमाल कर लेंगे, एक टाइम में साथ साथ इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी स्किन पे रेडनेस के चांसेस हो सकते हैं, आपकी स्किन पे इचिंग के चांसेस हो सकते हैं, कुछ भी आपको आउटपुट में मिल सकता है। तो आपकी स्किन आपको आउटपुट इस तरह की देगी कि आप कहेंगे कि मैंने तो इतनी अच्छी, मतलब ये देख के इंग्रेडिएंट्स भी देख के बाय किए थे, फिर भी मुझे क्या मिला, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स के टुगेदरनेस पे नहीं पता चल रहा कि कौन से 2 इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कौन से को अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को गौर यही करना है कि कभी भी आपने रेटिनॉइड के साथ बेंजोल पेरोक्साइड नहीं इस्तेमाल करना, इनको आप अलग अलग टाइम में इस्तेमाल करें और अलग से प्रोडक्ट में इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो अब मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती हूँ, नॉट यूजिंग द राइट फॉर्मेट ऑफ द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट्स तो यूज करते हैं लेकिन उसका फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। आपको ब्रांड ने जिस तरह की फॉर्मेटिज्म दी होती है आप उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। आपने प्रोडक्ट ले ली और अगर ब्रांड ने इन्फॉर्मेशन दे भी दी है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। अब आपको एग्जांपल देती हूँ मैं कि आपकी स्किन को एक टॉनिक की नीड है, आप टॉनिक यूज कर रहे हो, ठीक है। अब उस टॉनिक को लगाने का बेस्ट वे यही है कि आप उसको कॉटन पैड पे लो और कॉटन पैड पे लेके अपनी स्किन पे लगा लो, अफेक्टेड एरिया पे। अगर तो आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे लगाना है तो स्पेसिफिक पे लगा लो, पूरे फेस पे लगाना है पूरे फेस पे लगा लें। इससे ये क्या होगा कि जब आप कॉटन पैड को यूज कर रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी जो है ना वो मेजरेबल फॉर्म में चलेगी। अब जब आप खुद से क्या करते हैं कि आपने कॉटन पैड को छोड़ा, चले कभी ऐसा करते हैं कि जी हम टॉनिक ही तो है उसको फिंगर टिप से लगा लेते हैं। फिंगर टिप से कभी आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, कभी आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो स्केलेबल नहीं होगी और मेजरेबल नहीं होगी। जितना आपको ब्रांड ने इन्फॉर्म किया है कि आपने इतनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, वो आपकी स्किन को उतनी नहीं जा रही होगी, डोज कभी ज्यादा कभी कम जा रही होगी। तो जितना ड्यूरेशन उस प्रोडक्ट का दिया है ना ब्रांड ने, फिर उस पर वो पूरा नहीं उतरेगी, ठीक है। आपकी स्किन को भी वो एग्जैक्ट तरीके से नहीं जा रही, फॉर्मेट आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बेहतर यही है कि अगर आपने किसी चीज को इस्तेमाल करना है तो उसकी कंसिस्टेंसी रखें प्रिसाइज तरीके से। आपको अगर टॉनिक को यूज करना है तो आप टॉनिक को यूज करने के लिए कॉटन पैड का इस्तेमाल करें, बजाय कि आप फिंगर टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप फिंगर टिप स्टार्ट से ही लेके चल रहे हैं तो उसमें भी क्वांटिटी देखेंगे आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। बासान ऐसा होता है ज्यादा सारी डाल के और थोड़ी सी अप्लाई करके वो वेस्ट चली जाती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट यूज हो सकती है आपके, जो आपने एक दिन में जाया की है। तो बेहतर नहीं है कि कॉटन पैड पे उतनी क्वांटिटी निकाल लें जितनी आपकी स्किन को नीड है। तो अब मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगी, यूजिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कैटेगरी। अब आप प्रोडक्ट का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज को नहीं देख रहे। आपने क्या किया, एक ब्रांड की एक प्रोडक्ट ले ली जिसके अंदर वही इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको नहीं पता कि जब आपने किसी दूसरे ब्रांड से वो प्रोडक्ट बाय किया, बस ऊपर देख लिया कि ये मेरे मकसद के लिए सही होगी, उसको बाय कर लिया और क्या कर रहे हैं आप सेम स्किन केयर रूटीन में सेम कैटेगरी की 2 प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम एक फॉर एग्जांपल रेटिनॉइड की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और साथ ही में किसी अदर ब्रांड की भी एक और प्रोडक्ट यूज बाय कर लिया है और उसको भी हम उस रेटिनॉइड के ऊपर लेयर बना रहे हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जो फॉलो आपने करना है, रेटिनॉइड की जितनी क्वांटिटी आपने फॉलो करनी है वो क्वांटिटी डबल हो गई है, डबल प्रोडक्ट हो गई है और डबल लेयर बन गई है। तो आपकी स्किन को अफेक्ट करेगी वो और आपको रिजल्ट नहीं देगी। आउटपुट बिल्कुल है, मतलब बहुत मुतासिर कर सकती है। रेटिनॉइड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। तो बेहतर है आप अपनी प्रोडक्ट को चूज करते हुए ये देखें, कैटेगराइज करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैटेगरी वाइज सेम नहीं हो। अगर सेम होंगी
तो आपकी वो जो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वो आपको आउटपुट नहीं देगी। एक बहुत अहम मसला है जो कि मेरे पास हद से ज्यादा सवाल आ रहे होते हैं कि बताएं ये प्रोडक्ट इस तरीके से हमने ले ली है, अब इसका क्या किया जाए। तो भाई एक प्रोडक्ट को स्टॉप किया जाए, सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको पता चल रहा है, बाकायदा आपने रीड कर लिया है, तो आपकी स्किन मांग रही है वही बेशक इंग्रेडिएंट, तो एक इंग्रेडिएंट से काम चल जाएगा। डबल को यूज करने की क्या जरूरत है, डबल से आपको नुकसान ही होगा, आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, इरिटेशन होगी, रेडनेस हो सकती है, किसी भी फॉर्म में जा सकती है। तो बेहतर है कि आप कैटेगराइज करें अपनी प्रोडक्ट को कि जो यूज कर रहे हैं और जो डबल यूज कर रहे हैं, डबल में आपकी कहीं इंग्रेडिएंट मैच तो नहीं कर रहे, कैटेगरी मैच तो नहीं कर रही। अगर मैच करिए तो उसको स्क्वीज कर दें और अपनी प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन जितना आपको ब्रांड दे रहे होते हैं उतना इस्तेमाल करें, यानी कि थोड़ा सा उसको इस्तेमाल किया, रिजल्ट नहीं मिला एंड डेट्स को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो मैं अब लास्ट टॉपिक पे बात करूंगी, नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग एनफ। आप लोग क्या करते हैं कि आपने प्रोडक्ट बाय कर ली है और प्रोडक्ट को इतना मतलब टाइम नहीं देते कि जितना उसका आपकी स्किन का साइकिल होता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, आप वीक इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 वीक इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत ही हद कर देते हैं, वो 2 दिन 4 दिन इस्तेमाल करके उसको प्रोडक्ट को बिल्कुल साइड कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमने पैसे लगाए हैं प्रोडक्ट के तो कुछ तो इसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें कुछ टाइम, लेकिन क्या करते हैं कि ये रिजल्ट हमें इंस्टेंटली नहीं मिल रहा तो हम इसको यूज नहीं कर रहे। जबकि ये बहुत ही नॉन सेंसिबल सी बात है कि आप लोग अगर बाय कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आपकी स्किन साइकिल जो होता है ना, जो आपकी स्किन में एब्जॉर्प्शन पीरियड होता है वो मैक्सिमम चल रहा होता है, वो 6 वीक्स से 12 वीक्स तक होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग टाइम नहीं देते हैं और वो वीक आता भी नहीं है, 2 वीक भी पूरे नहीं होते, चले 2 भी कर लिया आपने, उस टाइम पीरियड तक पहुंचता ही नहीं है कि जब तक आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो, जब तक आपकी वो स्किन एब्जॉर्ब करे उसको, स्किन को, प्रोडक्ट को अपने अंदर, आप उसको टाइम ही नहीं देते और क्या करते हैं कि जी इम्पेशेंटली वहां मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो ये चीज बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है आपकी स्किन के ऊपर, बार बार स्विच भी होते हैं कि ये चीज नहीं अगर रिजल्ट दे रही तो हम चेंज करके किसी दूसरी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। तो ये ट्राई करने में अपनी स्किन को मत बर्बाद करें। अगर आपने एक चीज बाय कर ली है और स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स देख के बाय की है कि ये मेरे लिए अच्छी है, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप उसको टाइम देंगे तो आपकी स्किन को रिजल्ट देगी। और अगर आप टाइम नहीं दे रहे, 6 to 12 वीक का टाइम नहीं दे रहे, तो क्या होगा कि वो फिर आपको रिजल्ट नहीं देगी, आप उससे फेडअप होंगे, मजेदारी नहीं रहेगी, तो आपको फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बेहतर है ये रीजन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको आप फॉलो करें और होपफुली आप लोगों को सारी की सारी वीडियो के जितने भी रीजंस हैं वो सारी आप लोगों को अच्छी लगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी, तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस पास हो सके स्किन केयर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।